तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। ओम शांति। आज का विषय है परेशानी, चिंता और परेशानी। परंतु हमें कभी कभी चिंतित और परेशान होना भी चाहिए। यदि हम आलसी हो जाते हैं, अलबेलेपन में आ जाते हैं, तब हमें थोड़ी चिंता और परेशानी होनी भी चाहिए। तो आज हम कल एक कहानी मेरे पास किसी ने भेजा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वहां से हम शुरू करते हैं। एक राजा था, उसके दरबार में बहुत सारे विद्वान कलाकार जैसा हुआ करता है, तो उसके राज्य में वो सभी था। उसके दरबार में एक दिन राजा ने कहा कि हमारे दरबार में सभी लोग तो हैं, विद्वान कलाकार सब कोई है, लेकिन एक मूर्ख नहीं है। तो एक मूर्ख भी हमारे राज्य में, हमारे दरबार में होना चाहिए, ताकि हम मनोरंजन कर सकें। और फिर उस मूर्ख को दरबार में ले आया गया, एक बड़ा मूर्ख। और प्रत्येक दिन राजा उस मूर्ख के साथ बहुत मनोरंजन करता था। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते थे मूर्ख को, और मनोरंजन बहुत होता था। दिन बीतता गया। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया कि राजा बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो अब उसके जीने की भी स्थिति बहुत गंभीर हो गई राजा की। तो राजा को वो मूर्ख याद आया, कहा कि उस मूर्ख को बुलाओ, और राजा कुछ मनोरंजन करना चाहता है। तो वो मूर्ख राजा के पास आया, और जब मूर्ख वो राज दरबार में आया था तो उसके ऊपर भी एक ताज डाला गया था, मूर्ख के ऊपर। तो वो ताज पहन के रोज वो मूर्ख आता था। तो उस दिन दरबार के नहीं, उसके राजमहल में राजा ने उस मूर्ख को बुलाया, और वो मूर्ख आया। लेकिन राजा ने कहा कि आज हम प्रश्न करेंगे और तुम उत्तर दोगे, ऐसा नहीं। तुम प्रश्न करोगे और हम उत्तर देंगे। तो राजा, तो मूर्ख ने कहा कि अच्छा महाराज, आपका राज्य कैसे चल रहा है?
तो राजा ने कहा बहुत अच्छी तरह राज चल रहा है। तो मूर्ख ने कहा कि महाराज अब आप कहाँ जाना चाहेंगे अपने राज्य से? तो कहा अभी मैं अब ऊपर परमात्मा के पास जाना चाहता हूँ। तो मूर्ख ने कहा वहां फिर क्या करेंगे? तो वहां हम बहुत सुख शांति आनंद प्रेम से रहेंगे, वहां से वापस हम फिर नहीं आएंगे। तो मूर्ख ने कहा कि महाराज फिर वहां से आप वापस नहीं आएंगे तो वहां रहने खाने पीने सारा इंतजाम वो वहां का हो गया है, सब आपका कर लिया आपने? राजा तो अब चिंतित हो गया कि ऐसा तो हमने कुछ किया नहीं है। तो कहा महाराज, तब मूर्ख ने वो ताज जो उसके ऊपर था ना, उसने राजा के ऊपर वो ताज डाल दिया और कहा कि महाराज यदि वहां आपने सारा इंतजाम नहीं किया है तो यह तो समझदारी की बात नहीं लगती है। तो सारा इंतजाम हम लोगों ने कर लिया है। अब कहानी यहां से मोड़ लेती है कि सारा इंतजाम घर जाने का हम लोगों ने कर लिया है। कौन से घर जाने का? स्वर्ग जाने का इंतजाम तो हम सभी ने कर लिया है, लेकिन परम धाम जो जाना है अभी हमें वापस घर, तो उसके लिए जो बाबा कहते हैं कि संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करो, सब दुर्गुणों सब बुराइयों को मिटाओ, अंत समय में तैयार होंगे, इससे काम नहीं चलेगा। अभी हमें तैयार होना है ना। तो उसकी तैयारी अभी वर्तमान में परिस्थितियां क्या है हमारे चारों तरफ? विकराल परिस्थितियां चारों तरफ है। इंटरनेशनल स्थिति क्या है? वर्ल्ड वॉर की स्थिति है, जो बाबा कहते हैं विनाश का समय आ गया है। तो अब हमारी तैयारी पूरी ऐसी है जैसी होनी चाहिए घर जाने की। यदि ऐसी तैयारी नहीं है तो कहीं ना कहीं हम आलस और अलबेलेपन में हैं। तो उस आलस और अलबेलेपन से निकल करके हमें थोड़ी चिंतित और थोड़ी परेशान तो होना चाहिए। हमें ये चिंता होनी चाहिए तो हम कैसे अपने अब के वर्तमान जीवन में, जो बहुत महत्वपूर्ण है हमारा ये जीवन, इसमें हम कैसे उस पुरुषार्थ को करें, अभी अपने श्वास और संकल्प को सफल करें कि हम अपने घर जाने की तैयारी पूरी कर लें, तैयार हो जाएं। बाबा कहते हैं अब रेडी रहो, तो कोई भी परिस्थिति आएगी तो हम उसमें वापस जाने के लिए तैयार बैठे हैं। यह परेशानी का पॉजिटिव पहलू है। अब परेशानी के हम बहुत सारे उन पहलुओं पर भी धीरे धीरे बात करेंगे कि हमें, बाबा कहते हैं शान से जो परे हो जाता है वही परेशान हो जाता है। तो हमें अपनी शान से परे नहीं होना है तो परेशान हम नहीं होंगे। तो बाबा के महावाक्य देखते हैं कुछ। बाबा कहते हैं कि अल्पकाल के मान मर्तबे वाले के साथ भी रह करके हम बहुत नशे और खुशी का अनुभव करते हैं दुनिया में। क्यों? क्योंकि उसका बैकबोन वो अल्पकाल के मर्तबे वाला होता है। तो हमारा बैकबोन कौन है? सर्वशक्तिमान परमात्मा है। तो हमें कितना नशा और कितनी खुशी होनी चाहिए। तो नशा और खुशी क्या है? अतीन्द्रिय सुख। तो जितना हम अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे उतना नशा और उतनी खुशी हमारी बनी रहेगी। तो बाबा कहते बलवान साथी है, तो बलवान साथी को छोड़ देते तो क्या हो जाते? निर्बल हो जाते। और जब निर्बल हो जाते तो परेशान हो जाते। तो अल्पकाल की मूझ परेशानी से मुक्त होने के लिए
सदा बाप के साथ और बाप का हाथ हमारे अंदर हमारे पास हो, साथ और हाथ हो तो हम सदा खुश और प्रसन्न रहेंगे, नहीं तो घड़ी घड़ी परेशान हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि आपने ही कहा है, आप ही कहते हो कि बड़े भाग्य से कल्प कल्प के बाद अभी बाबा हमें मिला है, बाबा का साथ हमें मिला है। तो ऐसे बाप का साथ कोई छोड़ता है क्या? तो बाप का साथ छोड़ किनारे कर डूबने की कोशिश करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? स्वयं से स्वयं को परेशान करना। तो इस मिलन मेले में बाबा कहते हैं हमें मौज और खुशी का अनुभव होना चाहिए। हम बाबा से मौज और खुशी का अनुभव करते रहेंगे, लेकिन यदि मेले में से बिछड़ जाते हैं तो फिर क्या होता है? परेशान हो जाते हैं। तो मेले से बिछोड़ना नहीं है, बिछोड़ते तो परेशान हो जाते। परेशान हो जाते तो बाबा कहते अल्पकाल की खुशी को छोड़ करके सदा काल की इस खुशी में रहो और परेशानी से अपने को अलग रखो। जब मेले से बाहर हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, बाप का साथ छूट जाता है, और परेशान हो जाते हैं जब बाबा का हाथ भी छूट जाता है। तो हाथ और साथ क्या है बाबा का? बाबा का हाथ और साथ क्या है? बाबा का हाथ है श्रीमत और साथ है बुद्धि योग। तो साथ और हाथ यदि है हरदम तो हम परेशान नहीं होंगे। फिर बाबा कहते परेशानी के ये सब महावाक्य। फिर बाबा कहते बच्चे साथी किस लिए बनाया जाता है? साथी किस लिए बनाते हैं? साथी किस लिए बनाते हैं? और जिंदगी ठीक से कट जाए। बाबा कहते हैं साथी किस लिए बनाते हैं कि अल्पकाल मुसीबत की घड़ी में, परेशानी की घड़ी में, आवश्यकता के समय साथी का साथ और सहयोग मिले तो हमारा निष्कपट, निस्वार्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, अविनाशी बाप साथ हमारे है। तो ऐसे अविनाशी बाप का साथ हमारे साथ है तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। तो यदि ऐसा अविनाशी साथ है तो कोई भी परेशानी आ नहीं सकती। फिर बाबा ने एक बहुत मजे की बात की जिसमें बाबा ने कहा कि चलते चलते हमारी खुशी गुम हो जाती है। क्यों गुम हो जाती है? चलते चलते इसमें दो दो तरह की बातें हैं। 10 साल वाले भी हैं, 20 साल वाले भी हैं, 25 साल वाले भी हैं। चलते चलते मतलब शुरू में तो बहुत उमंग उत्साह होता है, बहुत खुशी होती है, लेकिन धीरे धीरे खुशी कम हो जाती है। किसी की 5 साल में भी कम हो सकती है, किसी की 10 साल में कम हो जाती है, किसी की 20 साल में कम हो जाती है। तो ये खुशी क्यों कम हो जाती है? क्योंकि आलस और अलबेलेपन में आ जाते, और आलस और अलबेलेपन में आकर के मेहनत नहीं करते। वैसे तो एक तरफ बाबा कहते मेहनत से मुक्त बनो, मोहब्बत में रहो, लेकिन दूसरी तरफ बाबा ये कहते कि अपने 20 नाखून का जोर पुरुषार्थ में लगाओ, अपनी पूरी शक्ति लगाओ, तो मदद बाप की स्वतः मिलती रहेगी। तो 20 नाखून का जोर लगाना है, मेहनत करनी है। लेकिन बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में लोग जो तनख्वाह लेते हैं ना, तो जो तनख्वाह लेते हैं ना दुनिया में, वो भी सोचते रहते हैं कि मेहनत नहीं हो और तनख्वाह हमें पूरी मिल जाए। मेहनत नहीं करते, तनख्वाह प्राप्त करना चाहते। यहाँ भी मेहनत नहीं करते और तनख्वाह प्राप्तियों की चाहते रहते हैं। तो मेहनत नहीं करते, कहते
चाहते हैं कि मैं महारथी बन जाऊं, लोग समझे कि मैं महारथी हूं, लेकिन प्यादे जितनी मेहनत भी नहीं करते, बनी बनाई ये स्टेज चाहते हैं। तो बाबा कहते समर्थ स्थिति और बाप के साथ के सहयोग के लिए पुरुषार्थ और परिश्रम और मेहनत करो। समझते हैं कि बाप के साथ से नैया पार हो जाए, हमको कुछ करना नहीं पड़े। तो बाबा कहते नहीं, ऐसे नहीं, आप बाप के साथ, आज भी बाबा ने कहा कि साथ का 100 कदम मिलता ही है बाबा का जब हम पहला कदम उठाते हैं हिम्मत का। तो पहला कदम हिम्मत का उठाना जरूरी है। तो हम इन परिस्थितियों में जब बाप के साथ और समर्थ योग और पुरुषार्थ और समर्थ स्मृति में स्थित होते हैं, मेहनत करते हैं, तब हम समस्त परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा ने परेशानियों के बारे में मुरलियों में तो बहुत सारी बातें की है। तो वर्तमान समय हम ये देखते हैं कि आज के इस यंत्र विज्ञान में हम लोगों के पास पहली बार, हमारे बाप दादा के पास नहीं था, हमारे पास पहली बार सुख सुविधा के परिस्थितियों, समस्याओं और परिस्थितियों से मुक्त होने के सभी संसाधन मौजूद हैं। फिर भी प्रश्न उठता है कि क्या हम अंदर से उतने खुशहाली भरा जीवन जी रहे हैं, प्रसन्न और खुश हैं? परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं, परिस्थितियों ने हमारे सर्व साधन हमारे पास जुटा दिए हैं, लेकिन सर्व साधन परिस्थितियों के जुटे हुए हैं, फिर भी हम प्रसन्न और खुश नहीं है। तो परिस्थितियां, आप कुछ भी कर लो, परिस्थितियां 100% आपके साथ नहीं हो सकती। परिस्थितियां 100% आपके साथ नहीं हो सकती। यदि आप सोचते हैं कि परिस्थितियां 100% आपके साथ हो, तो नहीं होने वाली है। कुछ आपके अनुकूल होगी, कुछ आपके अनुकूल नहीं होंगी, कुछ आपके साथ होंगी, कुछ आपके दूसरों के साथ होगी। तो 100% वो आपके साथ नहीं होगी। और हम सभी क्या सोचते हैं कि परिस्थितियां हमारे साथ हो तो हम प्रसन्न और खुश रहेंगे, लेकिन परिस्थितियां हमारे साथ 100% नहीं रह सकती। यदि हम सोचते हैं कि लोग हमारे अनुकूल हो तब हम खुश होंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई भी लोग जैसा आप चाहते हैं आपके साथ वैसा वो नहीं रह सकता। इवन आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे, आपके सगे संबंधी, कोई भी आप जैसा चाहते हैं वैसा वो नहीं हो सकता, आपके अनुसार नहीं हो सकता। अरे आपका पालतू डॉगी भी आप इधर बुलाएंगे कभी वो उधर जाएगा। हर एक की अपनी अपनी परिस्थिति है भाई, तो वो भी हमारे अनुसार नहीं चलता है, कोई भी हमारे अनुसार। और यदि परिस्थितियों के अनुसार हम खुशहाली भरा जीवन जिएंगे, ऐसा सोचना गलत है। परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हो सकती है। हमें ये देखना है, हमें ये नहीं देखना है कि लोग, सवाल ये नहीं है कि लोग हमारे अनुकूल हैं, परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं कि नहीं, हमारे साथ है कि नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि ये हमारे साथ है कि नहीं, यानी मैं स्वयं के साथ हूं कि नहीं। यदि आप स्वयं के साथ नहीं हैं तो परेशानी बनी रहेगी। तो मैं स्वयं के साथ हूं का अर्थ है कि मैं जैसी सुंदर आदर्श छवि अपनी देखना चाहते, जैसी संपन्नता और संपूर्णता की स्थिति अंदर देखना चाहते, क्या वैसा है? यदि नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ बुनियादी भूल है, कहीं ना कहीं हमारा जीवन संयोग से चल रहा है।
संयोग पर आधारित है, संयोग और परिस्थितियों पर आधारित है। यदि संयोग और परिस्थितियों से हमारा जीवन चल रहा है तो खुशहाली भरा जीवन हमारा नहीं हो सकता। मान लो कि आप एक दिन भी 24 घंटा आप जैसा चाहते हैं वैसा आनंदित, प्रेम, सुखमय और आनंदपूर्ण जीवन जीते हैं। हो सकता है इसमें से बहुतों को यह अनुभव हो, जिया हो। यदि आप एक दिन भी सारा दिन शांति, आनंद और प्रेम से खुशहाली भरा जीवन नहीं जी पा रहे हैं तो जरूर कहीं न कहीं बुनियादी मिस्टेक है, कहीं न कहीं बुनियादी फर्क है। और वो बुनियादी समस्या क्या है? हम अपनी यंत्र व्यवस्था को सही ढंग से नहीं समझ रहे हैं और उसे सही ढंग से संचालित नहीं कर रहे हैं। राजयोग में दो बातें, एक तरफ बाबा ज्ञान योग, धारणा और सेवा की बात करते, दूसरी तरफ कर्मेंद्रियों के मालिक बनने की बात करते बाबा। यानी हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारे मन बुद्धि, हमारा ऊर्जा शरीर, प्राण शरीर, सब कुछ ज्ञान योग, धारणा और सेवा के साथ ये जो इनर मैकेनिज्म है, आंतरिक जो विज्ञान है, वह संतुलित होकर के साथ साथ कार्य कर रहा है। यदि यह संतुलन में नहीं है तो यह बुनियादी फर्क है और आपका जीवन खुशहाली भरा जीवन नहीं हो सकता। वो किसी न किसी समस्या और परिस्थितियों का शिकार हो ही जाता है। तो इस टेक्निक को, इस विज्ञान को समझे बिना यदि हम इस शरीर को, इस जीवन को चला रहे हैं, ब्राह्मण जीवन को, तो कहीं ना कहीं यह झटकेदार व्यवस्था हो जाएगी हमारे जीवन में। मान लो कि शरीर को भी हम गाड़ी कहते हैं। मान लो कि बाहर की गाड़ी है और बाहर की गाड़ी को आप बिना सीखे ही उसके स्टीयरिंग पर बैठ जाएंगे और उसको चालू कर देंगे तो आप उस तीनों पैडल पर पैर मारते रहेंगे। क्लच पर मारना है वो ब्रेक पर मार दोगे, ब्रेक पर मारना है वो एक्सीलेटर पर मार दोगे। और जो नए लोग होते हैं ना, आप देखेंगे मारना उसको ब्रेक पर रहता है उस समय, लेकिन वो एक्सीलेटर को दबा रहा है जोर से और स्पीड होती चली जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ब्रेक लगती नहीं। तो जीवन झटकेदार व्यवस्था हो जाती है, झटका लगता रहता है सवेरे से शाम तक। ऐसा नहीं है कि हम आनंद, प्रेम, शांति और खुशी को नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी यदि हम इसको सही ढंग से नहीं चला सकते तो ये झटकेदार व्यवस्था हो जाएगी। अभी अभी आनंदित, अभी अभी दुखी, अभी अभी प्रेमपूर्ण, अभी अभी घृणा में, अभी अभी शांति, अभी अभी बेचैनी, तो ऊपर नीचे चलती रहती है। तो इसीलिए यदि खुशहाली भरा जीवन चाहते हैं, प्रसन्नता पूर्ण जीवन चाहते हैं, परेशानी से मुक्त चाहते हैं, तो हमें इस अंतर विज्ञान को, इस टेक्निक को, इस इनर इंजीनियरिंग को अच्छी तरह समझते हुए उसे संतुलन में लाएं, जागृत हों और कार्य करें। अब बचपन में देखो 5 साल के थे तो हम कितने खुश थे, कोई टेंशन नहीं था, आनंदित थे, लेकिन बंधन बड़ा था बचपन में। और क्या क्या बंधन है बच्चों को, क्या क्या बंधन रहता है? हम में से जब लोग परेशान होते हैं ना, आप कहिए ठीक है, धुलाई कर हमें से लोग, कितने लोग कहते हैं कि अरे परेशान दुखी होते, कहते हैं अरे हम बच्चा होते तो बड़ा अच्छा था। और बच्चे को देखो तो बड़ा होने का पुरुषार्थ करता है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या करता है? वो मूछें बना लेता है। तो बड़े को देखते मूछें बनी हुई तो मूछें बना लेता है कि मैं किस भांति बड़ा हो जाऊं, जबकि उसको दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। मुक्ति, उसको लगता है कि गिड़गिड़ाता रहता है छोटी छोटी बातों के लिए भी, वो माँ बाप के साथ बच्चे, लेकिन फिर भी वो आनंदित है, प्रसन्न है और खुशहाली भरा जीवन लगता है उनका। तभी तो हम कहते हैं कि अरे बचपन बड़ा अच्छा था। लेकिन आज हम बड़े हो गए, हमारे पास सब सुविधा के साधन है, हम एक तरह से मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं, फिर भी सब चेहरे, रोड पर खड़े हो जाओ शांति से देखो, सब चेहरे लंबे नजर आ रहे हैं। सब सुविधाएं होने के बाद भी सब चेहरे लंबे नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारी यंत्र व्यवस्था को समझने में भूल हो रही है।
हमारा जीवन जैसे गाड़ी में पहले क्या होता था, शुरू में जो पहले गाड़ी निकली थी, किसने देखी हो उस गाड़ी को? शुरू में पहले गाड़ी को, पहले ना पुश स्टार्ट पर होता था। तो पुश स्टार्ट तो मैंने नहीं देखा कार को, तो मेरे मामा के पास ना एम्बेसडर आया था उस बहुत पहले, तो क्रैंक स्टार्ट था, हैंडल डाल करके, जैसे दमकल वगैरह स्टार्ट करते ना ये सब, तो कार क्रैंक स्टार्ट था, ऐसे डालते थे ऐसे करते थे, तो क्रैंक स्टार्ट था। अब हो गया सेल्फ स्टार्ट हो गया। तो हमारे जीवन को पुश स्टार्ट पर रखना है या सेल्फ स्टार्ट पर लाना है? सेल्फ स्टार्ट का अर्थ है अपनी इच्छा से हम जैसा जीवन चाहे वैसा इसको चला सकते हैं। तो हम अपनी इच्छा अनुसार, हम चूंकि इस, जैसे यह परमात्मा इस सृष्टि का सृजनहार है, हम भी मास्टर सर्वशक्तिमान अपनी इस सृष्टि के सृजनहार हैं। हम जैसी अपना जीवन बनाना चाहे, जैसा निर्माण करना चाहे, हम अपने जीवन का वैसा निर्माता स्वयं बन सकते हैं, यदि हम इस बात पर अपने जीवन को लाते हैं। तो हम बाह्य परिस्थिति, बाह्य लोग हमारे अनुसार चले, इस बात को हम छोड़ करके हम अपनी तरफ ध्यान दें कि हम इसे अपने ढंग से चलाएं, अपने ढंग से चलाएं। जीवन इस बात पर बहुत कुछ निर्भर है, इस बात पर नहीं है, इससे संबंधित नहीं है कि हमारे पास क्या है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमारे पास क्या है, कितने संसाधन है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारा जीवन, हम अपने जीवन में आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं। महत्वपूर्ण संसाधन नहीं है, आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करना है। लेकिन आनंद पूर्ण जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है, जीवन की गुणवत्ता इस बात पर कभी निर्भर नहीं करती है आप कितने भी समृद्ध हो जाएं, लेकिन जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम आनंदित कितने हैं, प्रेमपूर्ण कितने हैं, शांत कितने हैं, खुश कितने हैं। बाबा कहते खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो पहली बात ये कि जीवन हमारा आनंदपूर्ण हो, लेकिन आनंदपूर्ण जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम किसे मैं समझ के व्यवहार करते हैं। यदि मैं कौन हूं, आत्मा, बाबा कहते हैं ना मैं आत्मा हूं, तो मैं अपने को आत्मा समझकर व्यवहार करते हैं या अपने देह अभिमान में स्थित होकर के हम सारे कार्य को करते हैं। झूठे मैं की अवस्था में स्थित होकर के हम सारे कार्य को करते हैं। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस झूठे मैं से मुक्त होकर के यदि हम कार्य करते हैं तो हमारा जीवन सेल्फ स्टार्ट पर आ जाता है। लोग कहते हैं कि आपको पता नहीं हमारा बॉस कैसा है, हमारे डिपार्टमेंट का व्यक्ति कैसा है, हमारी पत्नी कैसे है। लेकिन तब तो एक और बड़ी चुनौती हो जाती है ना कि ऐसी बाह्य परिस्थितियों में हम इसे अपने अनुकूल कैसे रखना चाहते, जैसा रखना चाहते वैसा रख सकते हैं। यदि ऐसा रख सकते हैं तो हम सभी बाह्य परिस्थितियों में भी अपने जीवन को आनंदपूर्ण ढंग से बिता सकते हैं और हम सभी परेशानियों से अपने को मुक्त रख सकते हैं। और परेशानी के लिए अब हम एक तीसरी बात पर आते हैं, शक्ति। बाबा कहते तुम जितने शक्तिशाली रहेंगे उतने समर्थ बने रहेंगे। तो सामान्यतः हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारे अंदर जो कमजोरियां होती हैं, वो क्या, किस तरह की कमजोरियां होती है। उसमें से जो एक कमजोरी है, देखो अब सारा दिन हम देखते हैं लोग बाहरी रूप से तो बहुत अच्छे, हम खाना पीना खाते हैं, लेकिन 8-8 घंटा हम सोते हैं 8-8 घंटा, थक जाते हैं। तो थकान किस चीज से आती है हमारे जीवन में? मुख्य रूप से, वैसे तो स्वस्थ होता है हर व्यक्ति, लेकिन थकान किस चीज से आती है? मन से, व्यर्थ थॉट से थकान आती है।
आज हम एक दूसरी चीज पर बात करेंगे। व्यर्थ संकल्पों से तो थकान आती है, लेकिन हमारे अंदर एक दूसरे तरह की डायरिया है, मानसिक डायरिया। शारीरिक डायरिया में क्या होता है? शारीरिक डायरिया में क्या होता है? बाथरूम बार बार भागना। शारीरिक डायरिया में हम क्या करते हैं? भोजन बंद करते हैं। यदि भोजन बंद करेंगे तो काम चलेगा, और यदि हम दवाई खाएंगे तो काम नहीं चलने वाला है, वो अल्पकाल का है। लेकिन मुख्य बात है कि हम अपनी इस मानसिक इस डायरिया में, जैसे वो उस डायरिया में क्या होता है, शरीर शुद्ध होता है, साफ होता है, लेकिन कमजोरी की महसूसता बहुत ज्यादा होती है। कमजोरी की महसूसता होती है ना उस डायरिया में। आज हंसी की बात सुनाऊं, उस डायरिया में नहीं, मुझे भी आज रात से डायरिया, अभी अभी हम यहाँ आने से पहले भी जा करके आए, और जब आ रहे थे तभी भी ख्याल चल रहा था। मैंने कहा अब जो भी हो, अब कंट्रोल की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। तो सारी रात वो वैसा ही चलता रहा है। इसलिए अभी जो घड़ी घड़ी आज मैं पानी पी रहा हूँ ना, ये हो रहा है। वाटर की कमी हो गई है, डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, वाटर की कमी हो जाती है। तो उस डायरिया में क्या होता है, उस डायरिया में क्या होता है, हम मन, उस खराब भोजन, क्या खराब भोजन खाने से डायरिया हो जाती है ना, तो मन का खराब भोजन क्या है, हम उन चीजों से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं जो हम नहीं हैं। सवेरे से शाम तक, सवेरे से शाम तक हम लोग, जो बाबा कहते हैं 1 घंटा तो सवेरे 1 घंटा शाम को हम आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करते हैं, उसमें थोड़ी देर स्थित रहते हैं, और 14 घंटे हम किसे मैं समझ के व्यवहार करते हैं। मैं समझ के व्यवहार तो करते हैं ना, कहते हैं ना मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ये सबसे जबरदस्त डायरिया है कि हम सारा दिन, मन कौन सा भोजन करता रहता है, कौन सा भोजन करता है जिसके कारण डायरिया हो जाती है? अपने अहम को किसी न किसी झूठी पहचान से जोड़ करके जीवन जीता है। और यदि हम इसे दवाई ववाई से रोकना चाहे तो ये काम नहीं करेगा। सवेरे से शाम तक यदि हम देह अभिमान की स्थिति में रहते हैं, तो आप देखो, बहुत बार लोग बहुत मुरली पढ़ेंगे, योग करने जाएंगे, चाहे सेवा करने में लग जाएंगे, लेकिन फिर भी काम, चाहे कितना भी सर्कस कर लो, काम होने वाला नहीं है। क्योंकि काम होने वाला नहीं है कि हम झूठी पहचान में स्थित होकर के सब कुछ कर रहे हैं। सेवा भी हमारी आत्म अभिमानी की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हैं, या झूठी पहचान में स्थित होकर सेवा करते हैं? सामान्यतया हम, बाबा कहते हैं मैं आत्मा करण करावन हार, इंद्रियों से कर्म करा रही हूं, तो इस आत्मिक स्वरूप में थोड़े हम स्थित होकर कर्म करते हैं। तो जब तक इस अवस्था में नहीं आएंगे, भोजन को रोकेंगे नहीं, तब तक हम उस कमजोरी का अनुभव करेंगे, उस कमजोरी से मुक्त नहीं हो सकते। तो ऊर्जा संरक्षण के लिए सबसे पहले हमें अपनी इस कमी कमजोरियों को हटाना है, अपनी झूठी पहचान से जोड़ करके अपने को नहीं देखना है। तब हमारा मन शांतिपूर्ण ढंग से कार्य कर सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, हाथ इसको हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अभी पानी पी लेते हैं, कभी कुछ कर सकते, कुछ भी कर सकते इस हाथ के द्वारा, इसको हम रख सकते शांति से। लेकिन यदि हम इसको शांति से रखें और ये हाथ ऐसे 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 करने लगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? डिजॉर्डर है, माना बीमार है। मन भी हमारा सवेरे से शाम तक क्या करता है? डिजॉर्डर में रहता है, उछल कूद मचाता रहता है, मचाता है। और ऐसे में यदि हम दूसरा कोई भी पुरुषार्थ करते हैं तो वो काम आता है? आता है? नहीं आता। कितना भी सर्कस कर लो, परेशानी बनी ही रहती है।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो किस स्थिति में स्थित होकर के कार्य कर रहे हैं। यदि हम सच्ची आत्मिक पहचान में स्थित होकर के कार्य कर रहे हैं तो परेशान नहीं होंगे और सही ढंग से संतुलित होकर के कार्य करेंगे और तब हम शक्ति का अनुभव करेंगे। तो जीवन में शक्ति का होना बहुत जरूरी है परेशानियों से मुक्त होने के लिए। विलियम ब्लैक पश्चिम का एक बहुत बड़ा कवि संत कवि हुआ है। उसने कहा कि एनर्जी इज डिलाइट, ऊर्जा ही आनंद है। यदि आपके अंदर शक्ति भरपूर है तो आप समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं। बाबा कहते तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो। सर्वशक्तिमान की स्थिति में स्थित होकर के कर्म करो तो किसी भी परेशानी की स्थिति में उससे मुक्त अवस्था का अनुभव करेंगे। कोई भी परेशानी हमें परेशान नहीं करेंगी यदि हमारे पास शक्ति है। और यदि हम कमजोर हैं, माया क्या है? माया क्या है? सारी कमजोरी माया है। जब हम कमजोर हैं तब वो माया है। तो शक्ति संरक्षण के सिद्धांत पर हमें कार्य करना है। सवेरे से शाम तक हमें शक्तिशाली अपने को बनाना है। बाबा कहते लीकेज नहीं हो, सरोवर की तरह जीवन लबालब भरा रहे, शक्तियों से भरा रहे तो कितना अच्छा लगेगा। गागर जब भरा होता है शक्तियों से तो कितना अच्छा होता है। तो गागर में लीकेज नहीं होना चाहिए। तो हमारे जीवन में भी जब संपूर्ण शक्ति होगी, हमारा जो ब्राह्मण जीवन है, जो ये ब्राह्मण जीवन, जो ये वृक्ष है, इसमें सुख शांति आनंद के पुष्प और फल तभी लगेंगे जब इसकी जड़ें बहुत गहरे में शक्ति को ग्रहण कर रही हो। बहुत शक्तिशाली छोटा पेड़ होता है तो कितना कमजोर होता है, उसमें फल फूल भी नहीं लगते। थोड़े से पौधे आ जाते, थोड़े से गर्मी आ जाती तो मुरझा भी जाता है। लेकिन वही जब बड़ा वृक्ष हो जाता है तो उसकी शक्ति का स्रोत बहुत गहरे तक चला जाता है और वो शक्तिशाली होता है। तो हमें अपने लीकेज को सवेरे से शाम तक बंद करना है। और सबसे बड़ा लीकेज कैसे होता है और कहाँ से होता है हमारे जीवन में? शक्ति संरक्षण में सबसे बड़ा लीकेज कहाँ है हमारे पास? कहाँ से होता है? आंखें। आंखें से होता है। सुशील भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। हमारी वैज्ञानिक कहते हैं हमारी 80% ऊर्जा आंखों से बह जाती है, खत्म हो जाती है। सारे दिन में हम जितनी भी शक्ति इकट्ठा करते हैं उसमें से बहुत सारे, महात्मा बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं 4 कदम आगे देख करके चलो, उससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम सवेरे से शाम तक हमारी आंखें हैं 4 किलोमीटर नहीं, हवल दूरबीन लगा लो तो सितारों को देख सकते हैं इतना दूर तक। और जब बहुत बार दूर से वो दिखाई नहीं देता, चश्मा नहीं होता है ना, कई बार दूर से दिखाई नहीं देता, तो फिर जेब में से चश्मा निकाल करके अच्छी तरह देखते हैं। तो सवेरे से शाम तक आपको इस बात के प्रति सजग और जागरूक होना पड़ेगा कि आप क्या क्या देखते हैं चलते फिरते। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम देखते हैं और निर्णय करते हैं, देखते हैं और निर्णय करते हैं, अच्छा है बुरा है, क्या है क्यों है कैसे है। सवेरे से शाम तक हम आबू रोड से बाइक से आते थे तो मेरे अंदर थोड़ा सा इस तरह के संस्कार है कि मैं बहुत कम ही देखता हूँ, लोगों को नहीं देखता हूँ। मैं तो पांडवन के गेट तक आता हूँ ना किचन से, तो आपको हैरानी होगी कि पांडवन के गेट तक मैं किसी को नहीं देखता। लोग बगल से गुजर जाते, कहते हैं हमें बगल से गुजरा था, आपको पता नहीं चला। जब हम बाइक से शांतिवन से ऊपर आते तो बहुत सारे लोग पूछते अच्छा आप आ रहे थे, अच्छा आपने मेरे को नहीं देखा हमारी गाड़ी। मैंने कहा मैं किसी को नहीं देखता हूँ, पता नहीं। और नक्की पर हमने बहुत अभ्यास किया। सुशील भाई अभी घूमते हैं, मैं अकेले ही होता हूँ, कभी मेरे साथ कोई नहीं होता है, कभी मेरे साथ। पिछले 43 ईयर्स से मैं घूमता हूँ। जरूरी है गेस्ट है कोई ऐसे कोई साथ हो ले। कई बार तो ऐसा होता था कि गेट पर हम आए और एक भाई कहा अच्छा घूमने जा रहे हैं चलो हम साथ चलते, तो मैं उसको ये बहाने बना करके पिछले गेट से निकल जाता, अरे अरे मेरे को कोई काम था मैं भूल गया, और मैं भागता और पिछले गेट से वापस जाता कि कोई साथ न हो।
नक्की पर हमने बहुत अभ्यास किए इस बात के कि आज मैं 2 चक्कर नक्की का लगाऊंगा, लेकिन मैं किसी का चेहरा नहीं देखूंगा, कुछ नहीं देखूंगा, पैर के सिवाय मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए। और ऐसा होता था। तो यदि आप इसको प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे सारे दिन हम देखते रहते, और आंख से हम शक्ति ग्रहण भी कर सकते हैं और वेस्ट भी कर सकते हैं। तो हम शक्ति ग्रहण कैसे करते, बाबा ने तो यो युक्ति बताई है कि हमें क्या देखना है, आत्मिक स्वरूप में देखना है, दूसरे को आत्मा देखना है, इत्यादि इत्यादि, जो भी बहुत सारी बातें हैं। तो पहली बात तो ये समस्या है हमारी। दूसरी समस्या क्या है, कानों के द्वारा हम बहुत ऊर्जा नष्ट करते हैं। और ऐसे कोई बात हो तो हम, कोई बहुत अच्छी बातें चल रही हो तो हम सुनने की कोई हमारी इच्छा नहीं होती। कोई प्रवचन चल रहा हो, चाहे कोई अच्छी ज्ञान की बातें कर रहा हो, तो सामान्यतः वहां से निकल जाते हैं। हमको बहुत इंटरेस्ट उसमें नहीं होता। किसी की महिमा हो रही हो तो हमारा कोई बहुत इंटरेस्ट उसमें नहीं होता, हम चले जाते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी बात चल रही हो जो आज अखबार भरा पड़ा है, ऐसी बातें चलती है, तो हमारे यदि 10 लोग बैठे हो यहाँ पर और सब ठीक है, सामान्य लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन यदि कोई कानाफूसी करने लगता है तो सबका ध्यान उस तरफ जाता है कि क्या चल रहा है। यदि आपको कोई बात फैलानी है तो किसी के कान में जाकर के खाली बोलो कि तुम दूसरों को नहीं बताना ये बात है, और देख लो रातों रात पूरी खबर फैल जाती है। तो हमारी ऊर्जा को, हम जो लीकेज है उसको हम अपने को बचाएं, और हम अपने को, अपने गागर को भरें, अपनी मन बुद्धि को शक्तियों से भरें, तो हमारे जीवन में हम समस्त परेशानियों से अपने को अलग कर सकते हैं। एक तीसरी बात है, और जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान से, सजगता से सुनना उस बात। एक बड़ी गंभीर समस्या है, परेशानी वाली। एक तो बहुत नॉर्मल कॉमन बात है कि जब किसी का अपमान होता है, निंदा होती है, तब हम परेशान बहुत होते हैं। और निंदा का बड़ा सस्ता मनोविज्ञान है। क्या सस्ता मनोविज्ञान है कि हम बिना पुरुषार्थ किए सबसे अच्छे हो जाएं। यदि सबसे अच्छा होना हो तो बहुत बड़ी कंपटीशन है। यदि 100% मार्क्स लाना हो, 90% लाना हो, तो हजारों लोगों के बीच में कंपटीशन है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, युद्ध है। तो बड़ा होने के लिए, बड़े पोस्ट पर पहुंचने के लिए, वो ऊंची जगह पर पहुंचने के लिए तो बहुत मेहनत की जरूरत है बड़ा होने के लिए। लेकिन किसी को बड़ा नहीं करना है तो यह बहुत छोटी बात है हमारे पास। और हम किसी को भी बड़ा नहीं कर दें तो हम बड़े स्वतः ही हो जाते हैं। हमको कॉन्सोलेशन, सांत्वना मिल जाती है कि इससे तो अच्छा मैं ही हूं। 10 लोग मान लो किसी की बुराई करते हैं। आपने देखा किसी की बुराई, भिखारी की कोई बुराई करता है? आप अपने नौकर की बुराई करते हैं? हम अपनी बुराई करते हैं अपने से शीर्ष पदों पर ऊंचे बड़े लोगों, मिनिस्टर की बुराई होती है, इस ऊंच पद पर आसीन पदाधिकारी की कोई बुराई होती है। और बुराई क्या होती है? चरित्र की बुराई होती है। हम महानता को कहां से नीचे गिराते हैं? चरित्र से गिराते हैं। तो जब हम उसकी बुराई करते हैं तो स्वतः हम बड़े हो जाते हैं। यदि हम ये कहते हैं कि फलाना में ये है, ये है, ये है, ये है, इसका अर्थ है कि इससे तो अच्छा मैं ही हूं। बड़ा सस्ता मनोविज्ञान है अच्छा बनने का। ऐसा अच्छा बनने के लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा, बड़ी मुसीबत है अच्छा बनने के लिए। तो अच्छा हमको सहज और सस्ते में बन जाते हैं। यदि 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 हम कहें कि फलाना बहुत अच्छा प्रवचन करता है, तो तत्क्षण दूसरा कहेगा अरे खाक प्रवचन करता है, हमको पता है वो बड़ा गुस्सा करता है और बड़ा ये करता है और बड़ा वो करता है। ऐसे ही है, ज्ञान की बातें करना बड़ी बड़ी बात नहीं है। और यदि हम कहें ये फलाना आदमी बड़ा झूठ झूठ बोलता है, बड़ा धोखेबाज है, तो हम माने ही बैठे, हम कहते हैं हाँ वो पहले से ही पता है, हमको सबको पता है वो ऐसा है ही है, ऐसा होगा ही, वो उसको कई बार हमने ऐसा देखा। तो हम किसी की बुराई माने ही बैठे हैं, किसी की अच्छाई सुनने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं।
अच्छा, यदि एक व्यक्ति अच्छा प्रवचन कर रहा है, ज्ञान सुना रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? हमारे को मानने में हो सकता है उसको क्रोध भी आता हो, ठीक है, वो बात भी हो सकती है, क्रोध भी आता हो, लेकिन अच्छाई तो है ना उसमें। तो हम किसी की अच्छाई को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि अच्छाई को स्वीकार करते ही हम छोटे हो जाते हैं, और छोटे हो जाते हैं ये हमें बर्दाश्त नहीं है। तो निंदा का बड़ा ही सस्ता मनोविज्ञान है। और एक हंसी की बात सुनाऊं कि करीब 35 साल पहले मुझे ये विज्ञान समझ में आ गया था निंदा का, कि लोग दूसरे के बारे में बोलते क्यों हैं। मैं पूरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन 95% में इस बात से तो बाबा ने हमें मुक्त कर रखा है। और चूंकि चूंकि मेरे साथ एक और बात है कि मुझे मेरे पढ़ने लिखने के लिए बहुत ढेर सारे दिन रात किताबें रहती है, और उसमें इतनी अच्छी बातें रहती है कि यदि आपको इस दुनिया के किसी भी महान व्यक्ति को, जो इस दुनिया में नहीं है या जो अभी है, यदि आप उसको अपने पास, चूंकि उससे मिलना तो मुश्किल है, यदि वो सृष्टि में नहीं है तो नहीं मिल सकते, और यदि आज वीआईपी है तो उसे भी आप नहीं मिल सकते, लेकिन यदि आप चाहें तो सर्व दुनिया के उन सभी लोगों को आप अपने तकिए के नीचे रख सकते, किताबों के माध्यम से। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति वो अपने विचारों से ही महान है ना, और अपनी सारी महानताएं उन किताबों में लिख दी है, डाल दी है। तो हमको लगता है इतने दुनिया के लोग हैं, इतनी अच्छी बातें हैं, तो मेरे पास अपनी छोटी सी लाइब्रेरी है, और दुनिया में जितनी भी इंग्लिश बुक्स हैं जो पब्लिश होती है, और उसका जैसे हिंदी संस्करण आता है तो हमारे पास आ ही जाता है, कहीं से भी आ ही जाता है। तो हम दूसरे की बुराई, और जब हम दूसरे की बुराई करते हैं तो दूसरा परेशान होता है, सीधी सी बात है, अपमानित महसूस करता है। और जब दूसरे की बुराई हम करते हैं तो वो परेशान होता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है फिर? हमारे साथ रही सही संभावना भी महान बनने की खत्म हो जाए, क्योंकि हम भ्रम में रहते हैं कि इससे तो अच्छा मैं ही हूं, लेकिन रियल में अच्छा तो हम नहीं है। ये सांत्वना है, हमको तो सांत्वना देने से काम नहीं चलेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जीवन न यांत्रिक है। बाबा कहते कि करण करावन हार आत्मा इंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूं। तो करण हार हमारी इंद्रियां हैं, करावन हार मैं आत्मा हूं। या ऐसे भी कह सकते हैं दूसरी स्थिति, करण हार बाबा है और करावन हार बाबा है और करण हार मैं आत्मा हूं। तो मैं आत्मा इंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूं। तो यह करने की शक्ति के प्रति यदि हम ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारी आंतरिक आवेग जो है, वो जो शक्तियां हैं जिसके द्वारा कार्य होता है, उसके लिए हम झूठे ही क्लेम करते हैं कि मैं ये करता हूं। जैसे क्रोध, क्रोध हम करते हैं? क्रोध नहीं करते हैं? क्या करते? आ जाता है, लेकिन हम तो कहते हैं हमने क्रोध किया। और है क्रोध और समझ का कोई कनेक्शन, कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है। क्रोध और समझ का कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक। हाँ, कनेक्शन है, लेकिन वो कनेक्शन बड़ा विचित्र है। रावण किधर है जो करवाता है? हम अपनी सारी जिम्मेदारियां दूसरे पर दे दिए कि दूसरा करवाता है, हम तो सीधे साधे। गलती मैं नहीं करता हूं, गलती मैं बड़ी चालाकी से अपने को दो हिस्सों में बांट लेता है। एक हिस्से को कहता है कि ये मैंने नहीं किया, ये तो उसके कारण हुआ, मैं तो सही हूं। ड्रामा कल्याणकारी है, उसके बाद बोलेंगे ड्रामा कल्याणकारी है। अच्छा, मैं सही हूं का अर्थ है कि मान लो कि आपके अंदर क्रोध के विचार चल रहे हैं और आप क्रोध ही नहीं है अंदर से, ऐसा हो सकता है? और ऐसा हो सकता है कि क्रोध उबल रहा है और क्रोध का कोई विचार नहीं हो, ऐसा हो सकता है?
यहाँ हम कहते हैं कि मैंने जो क्रोध किया और मेरे अंदर जो क्रोध के विचार आए वो इसके कारण आए, मैं तो सही सलामत अच्छा व्यक्ति हूं। लेकिन नहीं, क्रोध के विचार और क्रोध दो घटनाएं नहीं है, एक ही घटना है। वो क्रोधी की स्थिति होती है, लेकिन हम बहुत चालाकी से अपने को दो हिस्सों में बांट लेते हैं कि माया ने ऐसा किया है। तो हम सवेरे से शाम तक, एक बार बुद्ध की घटना है कि बुद्ध एक बार एक गांव से गुजर रहे थे, तो गांव के बहुत सारे लोगों ने उन्हें घेर लिया। क्योंकि बुद्ध अपने सिद्धांत और धर्म की बात करते थे और दूसरे धर्म के विरुद्ध भी बोलते थे, तो वो सब बहुत क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के उन्होंने बुद्ध को घेर लिया और बहुत गालियां दी। थोड़ी देर के बाद बुद्ध ने कहा, अच्छा जब आपकी बात पूरी हो गई तो अब मैं चलूं अगले गांव की ओर। तो उन्होंने कहा, बड़े अजीब आदमी हो, आपको कोई भी फीलिंग नहीं हुई? बुद्ध ने कहा कि मैं पिछले गांव से आ रहा था, वहां कुछ लोगों ने मिठाई और मेवे मेरे लिए ले आए, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ था, तो मैंने कहा तुम इसे वापस ले जाओ, अपने बाल बच्चों को बांट देना, दे देना। यहाँ भी आप लोग जो सब ले करके आए हो भर भर करके, मेरे को तो, मैं तो नहीं लूंगा क्योंकि मेरी जरूरत नहीं। यदि आप 10 बरस पहले आते तो मैं इस चीज को स्वीकार करता, लेकिन आज अब मैं लेने की परिस्थिति में नहीं हूं इसे, तो इसे अब आपको ही ले जाना है। और आप देखो अब इसको किसको बांटोगे, किसको बांटोगे, बाल बच्चे को बांटोगे, किसको बांटोगे, गालियां लेके जाओ वापस। तो जो जो क्रिया है वो वास्तव में हम कहते हैं क्रोध, मोह इत्यादि इत्यादि जो भी बातें कहते हैं, मोह हम करते हैं या होता है की स्थिति है। एक बहुत अच्छी कहानी से हम इस बात को पूरा करते हैं, लेकिन हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो रह जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमने कहा कि मैं अपनी पहचान जोड़ लेता हूं झूठे मैं से, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यह है तादात्म्य की अवस्था। अहम अहम तादात्म्य क्या है? हम कहते हैं ना कि मैं शरीर के साथ तादात्म्य की अवस्था करके देह अभिमान की अवस्था में आ जाता हूँ और मैं अपने को कहता हूँ कि मैं फलाना हूँ। तादात्म्य जोड़ लेते माना एसोसिएट हो जाते हैं। तादात्म्य का क्या अर्थ होता है? तत् आत्म, वह, तत् माना वह, मैं हूं, वह मैं हूं। और अहम के साथ दो समस्याएं हैं। अहम के साथ एक समस्या है कि उसका स्वभाव तो पूर्ण का है, पूर्ण होने का है, लेकिन उसकी धारणा अपूर्णता की है। इसीलिए अहम जैसे ही प्रकट होता है तो वो अपने को संपूर्ण करने के लिए, पूर्ण करने के लिए, क्योंकि उसको अभाव, उसकी जो धारणा है अपूर्ण है, उसको लगता है कि मैं अपूर्ण हूं तो मुझे पूर्ण होना है, मुझे पूर्ण होना है, तो वो किसी ना किसी चीज से अपने को जोड़ता है और तब अपनी आइडेंटिफिकेशन को, अपनी महसूसता को महसूस करता है। यदि आप शांति से कई बार बैठ जाएं और आपको कोई संकल्प न चले, यदि कभी अनुभव हुआ हो, तो आप देखेंगे कि एकदम से घबराहट होती है कि मैं कौन, कुछ नहीं है वहां, आत्मा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां, मैं कौन हूं? तत्क्षण तत्क्षण अहम, जो अव्यक्त अहम है, हमेशा अहम हमारे अंदर अव्यक्त अवस्थाओं में रहता है। अहम कोई देह अभिमान की चाहे नाम रूप की एक पहचान में स्थित नहीं रहता है। अहम अव्यक्त की अवस्था में रहता है। वो अव्यक्त की अवस्था क्या है कि जब हम रात को सो जाते हैं अव्यक्त अवस्था में चले जाते हैं, सवेरे उठते हैं तो तत्क्षण अहम सेकंड के 1000वें हिस्से में शरीर के साथ जुड़ता है और अपने आकार को ग्रहण करता है और अपनी पहचान की घोषणा करता है। स्त्री है तो स्त्री, पुरुष है तो पुरुष। तो ये अहम अव्यक्त की अवस्था में रहता है और उसे अपनी अपूर्णता का आभास होता रहता है और उसे अपनी अपूर्णता के कारण वो किसी न किसी चीज के साथ जुड़ता है, उसकी धारणा है अपूर्णता की। और अहम का स्वभाव है पूर्णता का। एक्चुअल में अहम आत्मा का स्वभाव पूर्णता का है, लेकिन तब उसकी धारणा अपूर्णता की नहीं होती है। लेकिन इस झूठे अहम को संपूर्ण होना है। कैसे होना है कि अभी वो अपूर्ण है तो वो किसी न किसी चीज के साथ जुड़ करके अपनी पहचान धारण करता है और वो उस देह अभिमान का स्वरूप धारण कर लेता है। और इस तरह के हजारों में सवेरे से शाम तक हमारे अंदर आकार ग्रहण करता रहता है। इस बात को बहुत गहराई से देखना है, शांत होकर के, कि कैसे अहम
चीजों के साथ जुड़ता है, तो उस चीजों से हम अपनी पहचान को जोड़ लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी डायरिया है, ये बहुत बड़ी परेशानी है। यदि हम इस परेशानी से अपने को मुक्त करें तो हम आनंद, प्रेम और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकते। ओम शांति। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम में जीवन हो।